अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 50 है ये। और आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में एक क्वेश्चन किया था कि यार हमारी कुछ फीमेल्स हैं या मेल हैं या ब्रीडिंग पेयर हैं जिन्होंने ब्रीड की हुई है, अंडे दिए हुए हैं, वो क्या करती हैं भाई? वो आती हैं, नहाते हैं, वो नहाने के बाद बॉक्स में घुस जाते हैं। तो गीले होने के बाद जब वो अंडों पे बैठेंगे तो हम इस तरह तो हमारे अंडे ख़राब हो जाएंगे। ये उनका सवाल था। अब जवाब देखें, देखें भाई आपका कैसे जवाब देता है। अभी आप मेरी फ़ीमेल देख रहे हैं सामने, क्रीम कलर की, ये ब्रीडर फीमेल है। इस वक्त इसका जो बॉक्स है नज़र आ रहा होगा, सामने ही बॉक्स लगा हुआ है लेफ़्ट साइड पे। इस बॉक्स में अंडे पड़े हुए हैं और मेल इस पे अंदर बैठा हुआ है इस वक्त। सुबह में मेल बैठता है, दिन में सुबह में पूरी रात फीमेल बैठती है, तो इसीलिए वो सुबह बाहर आ जाती है और मेल अंदर चला जाता है। अब ये फ़ीमेल क्या कर रही है देख रहे हैं आप, ये नहा रही है। देख रहे हैं कितनी खुशी से नहा रही है, शौक़ से नहा रही है, और मुझे अच्छा लग रहा है। उसकी वजह बताता हूँ क्यों। देखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बॉक्स के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। कभी कभार अंडों को नमी की ज़रूरत पड़ती है जो कि हवा में कम हो जाती है, यानी हवा में नमी बहुत कम हो जाती है, तो ह्यूमिडिटी लेवल ऊपर नीचे होने की वजह से तो अंडों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो ये फ़ीमेल देखें, बहुत कम ऐसी फ़ीमेल होती हैं जो समझदार होती हैं, जिनको कुदरती रूप से ये सलाहियत हासिल होती है कि वो क्या करती हैं, नहाती हैं। आप ये भी गौर कीजिएगा, नहाने के फ़ौरन बाद ये बॉक्स में नहीं जाएंगे। पेयर आपका पूरा पेयर में से मेल नहा रहा है या फीमेल नहा रही है, ये नहाने के बाद डायरेक्टली बॉक्स में नहीं जाएंगे। अब आप ये देख रहे हैं कैसे मज़े से नहा रही है। ये नहाएगी, फिर ये बाहर बैठेगी, कुछ देर खाना वाना खाएगी, ऊपर डंडी पे अपने परवर सुखाएगी। पहले ये परवर सुखा लेगी, उसके बाद अंदर जाएगी, यानी कि बिल्कुल मामूली सी नमी अपने साथ लेके ये बॉक्स में जाएगी। ये उतनी नमी अपने साथ लेके जाएगी जितनी के अंडों की ज़रूरत है। समझे? दिमाग देख रहे हो भाई का। और ये वो वाहिद पेयर है मेरा जिसकी इतनी शदीद गर्मी में भी बहुत मज़ेदार ब्रीड निकल रही है। बच्चे भी इसके पूरे निकल रहे हैं माशाल्लाह से, कोई मसला नहीं है। अंडे इसके सारे फर्टाइल आ रहे हैं। सिर्फ किस वजह से? इसके मेंटली तेज़ होने की वजह से। अब हो सकता है भाई कि ये अंडों के बारे में ना सोचती हो, ये बस अपनी गर्मी मिटाने के लिए नहा लेती हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। आपका परिंदा नहाएगा, फ़ायदा किसको होगा? आपको होगा। इसीलिए कहता हूँ ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोई भी बड़ा बाउल लो, वो भर के पानी वाला, साफ़ पानी वाला बाउल, वो आप पिंजरे के अंदर ऐसी जगह पे रख दो जिसके ऊपर डंडी ना लगी हुई हो, यानी कि कचरा ना गिरे उसके ऊपर। साफ़ जगह पे रखें आप, ताकि आपके कॉकटेल की मर्ज़ी हो, जाए डुबकी लगाए नहा ले। अब इतना गहरा मत रख देना भाई कि अंदर जाए और डूब जाए, ऐसे रखना कि बस वो नहा ले, ठीक है। अब ये मेरा पानी का प्याला है, ये यही काफ़ी बड़ा है, तो इसमें ये आके नहा लेती हैं। हालांकि ये इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन वही वाली बात है कि भाई बातें बहुत करता है, लेकिन भाई का अपना काम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है आजकल। तो आप लोग हर चीज़ में मुझे फॉलो मत कीजिएगा भाई, मुझे फॉलो नहीं करना, जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करना है, ठीक है। कई चीज़ें मैं मजबूरन काम चलाऊ लगा रहा हूँ, अपने पास काम चला रहा हूँ। अब ये देख रहे हैं आप, ये बाउल बड़ा होता तो इसको नहाने में आसानी हो जाती। अब ये मुंह वो गीला करती है थोड़ा सा, बस अपने सीना वीना गीला करके निकल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये बड़ा होता तो ये प्रॉपर डुबकी लेती और सही वाला जो है ना चमाचम नहाती। देखें अब ये नहाएगी ना इसमें, माशाल्लाह से इसके परवर भी अच्छे हो जाएंगे। और ब्रीड इसने की हुई है अंदर, कभी भी बच्चे निकल सकते हैं। 1-2 दिन में इसके बच्चे बाहर आने वाले हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से 16-17 दिन हो गए हैं, 18 दिन हो गए हैं मेरे ख्याल से इसके अंडों को। तो बस मुझे उम्मीद है आने वाले हैं। तो माशाल्लाह देख रहे हैं आप, इसकी आप इंटेलिजेंस देखें कैसे नहा रही है मज़े से। उसके बाद नहाने के बाद हो जाएगी सेक्सी सेक्सी, वो। तो ये मुझे यानी कि बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब परिंदों की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपको समझनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरा परिंदा कब क्या क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसका क्या मकसद है। कॉकटेल की हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है इसका, ये ऐसे नहीं करता, ठीक है ना। अगर ये बीमार होते हैं तो उसका भी कोई मकसद होता है, उसका भी मसला होता है, उसकी भी रीज़न होती है। अगर वो रीज़न्स आप पहले से जान लें, कंट्रोल कर लें, तो आपके पास मसला नहीं आएगा कभी भी। अब देखें, जिस परिंदे की ऐसी एक्टिविटी होगी, नहा भी रहा है, खुशी से खा भी रहा है, फ़िज़िकल एक्टिविटी भी ठीक है, वो बीमार क्यों होगा? मुझे बताएं, वो बीमार होगा ही नहीं। अब मैं आपको सीन बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि मैं इनको क्या करता हूँ कि ये नहा भी रहे हैं, ठीक है। अब ये फ़ीमेल क्या है कि रात को पूरी रात अंडों पे बैठी रही है। अब जाहिर सी बात है टांगें जाम हो जाती हैं भाई, अंडों पे बैठे 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 गर्मी के अंदर हब्स हो रहा है डब्बे के अंदर, टांगें जाम हो जाती हैं। जब ये सुबह निकलती है तो मैं प्रॉपर इसको माहौल देता हूँ, यानी मैं जो इसको पसंद आता है ना, लकड़ियाँ कुरेतना इसको पसंद है, मैं लकड़ियाँ भी डाल देता हूँ कभी कभार, कच्ची लकड़ी जो होती है ना। अब ये जो बॉक्स है ना इसका अपना, ये पक्की लकड़ी का, किक्कर की लकड़ी का है ये। अब ये कुरेत नहीं सकती इसको, इनको चाहिए कच्ची लकड़ी, जो फांस वाली लकड़ी होती है ना कच्ची,
मैं वो फेंक देता हूँ। मुझे पता है कि इसको पसंद है, ये वो उसके साथ क्या करती है, चबाती है, उसके इतना स्ट्रेस निकाल देगी सारा ये उसके ऊपर। उससे क्या होगा, इसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। जब ये बॉक्स में जाएगी तो अच्छे से रिलैक्स होके जाएगी, थकी हारी जाएगी, आराम से ये बैठेगी जाके अंडों पे। अब देख रहे हैं ये दिन अपनी पूरी रात भर की थकान निकाल रही है इस वक्त। ये रगड़ेगी, मुंह रगड़ेगी, साफ़ करेगी अपने आप को। देख रहे हैं कैसे मस्त होके लाइफ गुजार रही है, क्या ज़बरदस्त। मैंने इसको लेविश माहौल दिया हुआ, देख रहे हैं आप लोग। से ऊ लाला से ऊ खमो खमो, से ऊ लाला से ऊ खमो खमो। तो माशाल्लाह से देखें हर चीज़ बेहतरीन जा रही है। अच्छा, मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बताऊं कि आप लोग जो है ना अपने कॉकटेल को जो मिक्स जो वेजिटेबल्स वगैरह डालते हैं कई लोगों ने, भाइयों ने कमेंट किया कि यार हमारे कॉकटेल जो है ना वो मिक्स वेजिटेबल खा नहीं रहे। तो मैंने पूछा आप कैसे देते हो। उन्होंने कहा यार आपने बताया था मूली, गाजर, सलाद पत्ता, पालक और कद्दू, ठीक है, कद्दू खीरा हो गया, और भी 2-3 मटर, ये हम डाल रहे हैं। तो मैंने कहा किस तरह डाल रहे हो, ये तो खाने चाहिए, मैंने तो सही बताया था। उसने कहा मैं काट के डालता हूँ, इनको बारीक काट के डालता हूँ, ये नहीं खा रहे। तो मैंने कहा मेरे भाई कद्दूकश करके डालो ना। कद्दूकश मतलब वो जो एक मशीन नहीं होती रगड़ते हैं जिसके ऊपर उसके रेजे से बन जाते हैं, जैसे वो गाजर का हलवा बनाते हुए हम करते हैं ना कद्दूकश, उस तरह। भाई ने क्या किया, उन्हीं भाई ने जिनके पास नहीं खा रहे थे, उन्होंने कद्दूकश करके मूली, गाजर, माजर सब उन्होंने दिया, लौकी वौकी उसमें। उन भाई का दिल खुश हो गया। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे जो है ना इतनी दुआएं दी, इतनी मोहब्बत प्यार। उन्होंने कहा यार आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपका माथा चूम लूँगा, आपको गले लगा लूँगा। यार एहसन भाई चैम्प हो यार, कॉकटेल के माहिर आदमी हो यार, ग्रेट आदमी हो। तो उन्होंने इतनी तारीफ़ की कि मैं बेहोश हो गया। ऐसा बेहोश हुआ, शाम को उठा, फिर घर वालों ने पूछा क्यों बेहोश हो गया। मैंने कहा यार दुनिया फ़ैन हुई पड़ी है यार, आप लोगों को बच्चे की कदर ही नहीं है अपने। यार आपके बच्चे की दुनिया फ़ैन हो गई है, यानी दुनिया ढूंढ रही है एहसन को। आप लोगों को पता ही नहीं है यार, आप लोगों ने कभी जूस तक नहीं पूछा कि बेटा जूस पियोगे, कभी जूस वूस पूछो मुझे। तो खैर बहरहाल मजाक मैं बीच बीच में ज़रा मजाक भी कर देता हूँ, ज़रा सा मेरी आदत है मस्ती करने की। खैर तो लोग जो है ना बहुत प्यार दे रहे हैं, बड़ा यानी कि मोहब्बत और खुश हो रहे हैं ना। वो पहले वो बलूंगड़े बन के बैठे रहते थे, पता ही कुछ नहीं था, कॉकटेल मर गया, अच्छा मर गया, चलो फेंक दो। इस तरह से उनको पता ही नहीं होता था करना क्या है, पानी कैसे करना है, दाना कैसे करना है, दाने का तरीका क्या होता है। भाई आपकी हर चीज़ ठीक होती है, लेकिन क्या होता है आपका तरीका जो है ना वो गलत होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम छोटी मोटी आ जाती हैं आपके पास। तो ये प्रॉब्लम सही हो सकती हैं अगर आपका तरीका बदल जाए या आप किसी अच्छी गाइडेंस में हो। देखें आपके पास तो मैं हूँ, मैं चीज़ें बनाता हूँ, डालता हूँ, अपलोड करता हूँ। आप बैठे बैठे यार 15-20 मिनट की वीडियो देखते हो, आपको समझ में आ जाती है हाँ यार सारी गेम ये है, ठीक है। जब मैंने शुरू किया था कोई बंदा ना किसी से उस वक्त पूछता था, उस दौर में ना किसी को बताता था, सबके पास एक ही सॉल्यूशन था, ए बेटा इधर आओ, क्या हुआ, ब्रीड नहीं कर रहे का, अच्छा तो तुम एक काम का है नहीं करते। हमने कहा जी अंकल। अरे पालक दियो ना उनको, पालक दिए रहे हो क्या। हमने बोला पालक अंकल, पालक खाते हैं क्या कॉकटेल। अरे खूब दबा के खाते हैं पालक, तुम पालक दिए रहे हो कभी। हमने कहा अंकल अभी तो नहीं दे रहे, लेकिन आपने बताया तो अब देंगे। अरे दियो पालक खा के जो ब्रीड आता है, क्या मस्त ब्रीड आता है हमारे पास बाबा, 3 से 4 बच्चा निकाल रहा है, और वो भी हर महीना। पूछो का है, हमने कहा है, कह रहे हैं पालक जो दे रहे हैं। तो वो इस तरह बताते थे। उस वक्त ना इंटरनेट होता था ना कुछ होता था, यानी हर बात का हल क्या होता था, पालक था। तो मैं उनके पास दोबारा गया, कभी मेरा बीमार हो गया, मैंने कहा अंकल बीमार हुआ है। अरे बीमारी का भी इलाज उसी में ही है, पालक डाले रहे हो ना, जो बीमार है उसको और डाल दो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से वो बातें करते थे लोग। इस तरह की उनकी मेंटालिटी थी कि उनकी हर सुई आके पालक पे अटक जाती थी, पालक से शुरू पालक पे ख़त्म, बस। बाकी उनको दुनिया का कुछ पता नहीं था, ज़िंदगी में क्या होता है, कॉकटेल असल चीज़ क्या है क्या नहीं है। तो ये बातें हैं भाई। लोग जो है ना, आपको 1000 तरह के लोग मिलेंगे, हर बंदा अपनी पीपड़ी बजा रहा होगा, हर बंदा अपना मंजन बेचेगा, ये ले लो वो ले लो। कोई आपको टमाटर कूट के दे देगा जो है ना, कोई आपको टट्टी पकड़ा देगा हाथ में, ये डाल दो कॉकटेल को। तो ये लोग जो है ना, लोगों को बस पता नहीं होता, उनकी भी गलती नहीं है बेचारों की, उनको पता ही नहीं होता ना। अब जितना उनकी नॉलेज है, जितनी उनकी जो है ना दिमाग की नसें हैं, उस हिसाब से वो हमारी दिमाग की नसें फाड़ते हैं ऐसी बातें करके। तो बस कुछ लोगों में होती है ऐसा। तो याद रखें, मशवरा उससे लें भाई जिसका आपको लगे कि यार ये बंदा इस काबिल है या इससे पूछा जा सकता है। आप एक तो आप खुद टुन, जिससे आप मशवरा लेते हैं वो आपसे भी बड़ा जो है ना लुल बड़ंग निकलता है आगे से, उसको भी नहीं पता होता।
तो आप ऐसे लल्लू लोगों से अगर मशवरे लेंगे तो फिर आपका काम ही ख़राब होना है, जो आपको एक ही बात करते रहेंगे ज़िंदगी में बार बार, ये फार्मूला ले लो, ऐसे कर लो, पालक डाल दो, ये कर दो, यूँ कर दो, फलाना कर दो, काले बीज खिला दो। तो ये इस तरह के लोग आपको मिलेंगे, आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो बातें आपको लग सही रही होंगी। अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, लोग इनकी बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं, ये बताते इस तरह है ना, तो अब लोग आ जाते हैं इनकी बातों में और फिर वहीं लोग फंस भी जाते हैं। अब ये फीमेल देख रहे हैं, इसकी एक्टिविटी नोट करें ज़रा, मैं आपको बताता हूँ रिसर्च करते कैसे हैं। ये कर क्या रही है, देख रहे हैं आप, ये क्या कर रही है, ये जो धूल होती है ना, धूल मट्टी हमारे सराउंडिंग में मट्टी होती है, वो ज़ाहिर है हर जगह पे होती है। अगर आप अपनी टीवी की स्क्रीन साफ़ ना करें 2 दिन, आपको नज़र आएगा यार धूल चिपकी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है धूल हर वक्त होती है। तो पिंजरे में सोचें कितनी होती होगी, ज़ाहिर है पिंजरे में ठीक ठाक होती होगी। तो ये क्या करते हैं, वो चाटते हैं। वो चाटते क्यों हैं ये, क्योंकि मट्टी से, धूल से इनकी डाइजेशन में इनको आसानी होती है। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि आपने ट्रे रोज़ साफ़ नहीं करनी मेरी जान, रोज़ ट्रे साफ़ नहीं करते। ट्रे आपने साफ़ करनी होती है 2 महीने में एक बार, ठीक है ना। ट्रे इतनी गंदी होती भी नहीं है। असल ख्याल जो रखना होता है सफाई का, वो पानी को रखना होता है कि पानी जो आप डाल रहे हैं ना पीने के लिए, वो रोज़ फ्रेश पानी होना चाहिए, पानी का प्याला रोज़ धुलना चाहिए। ये थोड़ी आपने ट्रे के पोछे थोड़ी मारने ट्रे के अंदर कि आप रोज़ ट्रे साफ़ कर रहे हैं। कॉकटेल आपका बीमार हो जाएगा, ज़्यादा सफाई से कॉकटेल बीमार हो जाता है। और इतना भी गंदा नहीं करना यार कि कीड़े पड़ जाएँ उसमें, बिल्कुल ही वो जुएँ घूम रही हों, तुम बोलो एहसन भाई ने बोला सफाई नहीं करनी। तो इस तरह के काम नहीं करना मेरी जान। पाउडर वाउडर छिड़का करो कभी ज़रूरत महसूस हो जाए तो, ठीक है। पाउडर कौन सा, तोतों की दुकान वाला पाउडर, जो तोतों के लिए जो होता है वो वाला पाउडर। तो अक्सर लोग जो है ना बातों को मिसमैच करते हैं, बेचारे नए लोग भी होते हैं, वो पाउडर का सुनते हैं, अच्छा प्रिटली हुड पाउडर डाल दिया, या फिर मॉर्टिन का पाउडर डाल दिया लाके, कूपेक्स डाल दिया। यार भाई वो परिंदा अगर खा जाएगा तो उसकी तो बैंड बच जाएगी उससे, ठीक है। परिंदों वाली चीज़, कोई भी चीज़ परिंदों के मुतल्लिक, दवाई है, स्प्रे है, कुछ भी है, वो कहाँ से मिलेगा, पहले भी बता चुका हूँ, परिंदों ही की दुकान से मिलेगा। वहाँ से नहीं मिल रहा, घर आ जाओ और इंटरनेट पे सर्च करो, ठीक है। कोई फालतू चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें माशाल्लाह से इनकी रूटीन देख रहे हैं आप, नहा भी रहे हैं भाई, कैसे मस्त होके नहा रहे हैं। उसके बाद फिर ये अपनी चोंचें रगड़ते हैं आगे लकड़ी के ऊपर, फिर मट्टी चाटते हैं पिंजरे की। ये बेनिफिट, ये इनके लिए बेनिफिशियल है ना, ये इनकी ज़रूरियात हैं। जब ये जंगल में होते हैं ये मट्टी और ये दरख्त की छाल वगैरह खींचते रहते हैं, नोचते रहते हैं। जब इनको वो चीज़ें नहीं मिलती, अगर आप पिंजरे में प्रोवाइड नहीं करते, तो फिर ये स्ट्रेस में आते हैं। स्ट्रेस में आने के बाद ये क्या करते हैं, पेयर नहीं लगाते, मेल फीमेल को मारने लग जाता है, फीमेल मेल को मारती है। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में स्ट्रेस होता है, ना उनके पास कोई ऐसी इंटरटेनमेंट होती है, ना कोई उनके पास चीज़ होती है। अब आप क्या करते हैं, आप एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और समझते हैं कि बस अब पिंजरे में मैंने बंद कर दिया, मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। अब आप कोशिश ये करते हैं कि डंडे के ज़ोर पे मैं इनसे ब्रीड ले लूँ, वो इस तरह नहीं होती भाई। तो इनको प्रॉपर एक्टिविटी देनी पड़ती है। इनको पिंजरे का साइज़ बहुत मैटर करता है। छोटे छोटे दबे दबे पिंजरे आप अगर रख रहे हैं और उसी के अंदर ही आपने डब्बे लगाए हुए हैं, तो भाई ये कहाँ घूमेंगे फिरेंगे, कैसे ये खुश रहेंगे। अभी मैंने हालांकि माशाल्लाह से इनको 1.5 बाय 2 फुट का साइज़ दिया हुआ है पिंजरे का, 1.5 बाय 2 फुट का। उसके बावजूद भी मैं सोचता हूँ यार जितना बड़ा साइज़ होगा ना उतना कॉकटेल खुश रहेगा। लेकिन 1.5 बाय 2 इनफ है, मेरे पास ब्रीड आ रही है, अच्छी ब्रीड आ रही है। लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके पास 1.5 बाय 2 से भी थोड़े बड़े हैं, तो मैं उनके पास जब जाता हूँ ना मिलने के लिए, उनके सेटअप वगैरह देखता हूँ मैं, यार मुझे महसूस हो जाता है कि उनके कॉकटेल के साइज़ भी मेरे कॉकटेल के साइज़ से मुख्तलिफ हैं, थोड़े ज़्यादा अच्छे साइज़ हैं उनके। क्यों, क्योंकि उनका परिंदा फ्लाई करता है भाई पिंजरे के अंदर, मतलब एक जगह से एक पॉइंट से उड़ के दूसरे पॉइंट पे जाता है उड़ के। अब मेरे वाले क्या करते हैं, चोंचों से पकड़ पकड़ के, जालियाँ पकड़ पकड़ के निकलते हैं आगे, पहले चोंच से पकड़ते हैं फिर पैर रखते हैं। तो थोड़ा फ़र्क तो आता है ना। अब ब्रीड तो मेरे पास भी आ रही है, उनके पास भी आ रही है, मगर फ़र्क होता है। तोते को, परिंदों को फ्लाई चाहिए होती है, कॉकटेल को इतनी फ्लाई तो नहीं चाहिए होती है। अब जैसे ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन को ज़्यादा फ्लाई चाहिए होती है। ऑस्ट्रेलियन का पिंजरा जो है बड़ा होना चाहिए, 1.5 बाय 2 फीट का होना चाहिए अगर आपने ब्रीड लेनी है तो। वैसे शौकिया रखने हैं तो वो तो फिर आप 1.5 बाय 1.5 में भी, 1 बाय 1 में भी रख सकते हैं, उसका तो मसला नहीं है इतना। लेकिन इनको, कुछ परिंदों को फ्लाई चाहिए होती है। अब लवबर्ड लोटिनो, इनको तो टोटली फ्लाई चाहिए, ये तो भाई फुदक के उड़ के निकलते हैं सीधे। अब कॉकटेल जो है ना, इसकी फ़्लाई थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी कभी कभार उड़ना फड़फड़ाना पसंद करता है ये, तो उसके हिसाब से पिंजरा होना चाहिए, तो मज़ा आता है यार चीज़ बंदा। अच्छा हम लोग लालच करते हैं, हमारे पास एक कमरा है ना, हम छोटे छोटे पिंजरे इतने भर देंगे उसमें, बाद में हम खुद ही परेशान हो जाएंगे, यार इनके दाने निकालो, डालो, छोटे छोटे पिंजरे हैं, सफाई भी नहीं कर पाता मैं। तो भाई फिर इसी वजह से आपकी ब्रीड ख़राब आती है। लालच मत करें। एक कमरा है, अगर आपके पास पोर्शन है ब्रीड करवाने के लिए,
तो उसको आप जो है ना पिंजरे थोड़े से बड़े साइज़ के रखें, यानी साइज़ बड़ा हो, ठीक है ना। अब अलमारी जितना लंबा पिंजरा ना हो आपका बिल्कुल, यानी आपके पास जो है ना वर्टिकल, यानी सॉरी अपना हॉरिजॉन्टल आपके पास केजेस हों, ठीक है। बेशक वो वर्टिकली आपने स्टैंड करवाए हुए हों, लेकिन हों आपके पास हॉरिजॉन्टल। पिंजरे को हॉरिजॉन्टली चाहिए होता है लंबाई में, यानी कि लंबा हो, हॉरिजॉन्टली हो, कि परिंदे ने आगे की तरफ को फ्लाई करना है। परिंदा कभी भी फ्लाई करके ऊपर नहीं जाएगा, परिंदा सामने जाएगा फ्लाई करके, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे जहाज़ लैंड करता है उस तरह से लैंड करता है, या ऊपर जो है ना टेक ऑफ करता है, उस तरह से आप रखें। तो ये पूरा तरीक़ेकार मैंने आपको समझाया है। माशाल्लाह से मेरे परिंदों की एक्टिविटी भी आपने देख ली है कि किस तरह से ये नहा रहे हैं, खुश हैं, इनकी एक पूरी रूटीन बनी हुई है। तो एक ही कॉलोनी में ज़्यादा पट्ठे भी नहीं डालता मैं, जितने आ सकते हैं उतने डालता हूँ, जितनों को मज़ा आ सके रहने में उतने डालता हूँ।